हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। तो शिक्षक साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि संपत्ति ब्यौरा कैसे फिलअप करते हैं। जो पीडीएफ है संपत्ति ब्यौरा, उसको कैसे भरेंगे, कहाँ पे क्या भरेंगे। ये बीपीएससी नियमित और विशिष्ट शिक्षक सबके लिए है और ये हर साल फिलअप करना होता है, हर साल भरना होता है, जमा करना होता है। तो चलते हैं अपने पीडीएफ स्क्रीन के तरफ और एक एक करके जो है मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या भरना है। जो भी आपका नाम है वहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया रवि कुमार हो गया। तो जो भी आपका नाम है तो नाम के बाद आप अपने यहाँ पे पिता का नाम या पति का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मोहन गुप्ता। फिर आपकी एज क्या है, एज 28 है तो 8 लिखेंगे। ईयर्स बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिहार सर्विस एंड प्रेजेंट वर्क है। तो आपकी कौन सी सर्विस है और कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, मीन्स आप यहाँ पे लिखेंगे असिस्टेंट टीचर इन अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, जो भी है आपके विद्यालय का नाम, जैसे गवर्नमेंट MS जो भी स्कूल का नाम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। फर्स्ट नंबर पे डिटेल्स और मूवेबल एसेट, जो आपकी संपत्ति है उसका ब्यौरा देना है। यहाँ पे सेल्फ में खुद का आपका देना है कि खुद का कितना है। स्पाउस में देना है, यदि आप विवाहित है तो अपने स्पाउस में डाल सकते हैं। डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3, आपका 3 डिपेंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है और आगे आप ऐड भी कर सकते हैं। मीन्स डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड है। जैसे आप विवाहित है तो आपके ऊपर आपकी पत्नी डिपेंडेंट होंगी, आपके बच्चे डिपेंडेंट होंगे, आपके मम्मी पापा डिपेंडेंट होंगे। एक बात ध्यान रखना है शिक्षक साथियों कि जिनकी जॉब है वो डिपेंडेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे आप की भी जॉब है और आपके फादर की भी जॉब है तो डिपेंडेंट में आपके फादर का नाम नहीं आएगा। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ। कैश, तो आपके पास कितना कैश है वो आप अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आपका कैश है 10,000 20,000 जो भी कैश होगा आप लिख सकते हैं। अपने वाइफ के पास या हस्बैंड के पास कितना कैश है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और डिपेंडेंट के पास कितना कैश है वो लिख सकते हैं। नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पे नील कर सकते हैं, NILL नील कर सकते हैं। फिर डिपॉजिट कितना है बैंक में आपके पास, यहाँ पे सेल्फ वाला भरना है। 20,000 50,000 1 लाख जितना भी आपके पास डिपॉजिट है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आपके स्पाउस के पास कितना है, हस्बैंड या वाइफ के पास कितना है, जो ये डिपेंडेंट का नाम डाले हैं वहाँ पे कितना है। एक और बात ध्यान देना है कि यहाँ पे डिपेंडेंट में आपको नेम भी लिखना है। डिपेंडेंट में आपको यहाँ पे नेम और जो है या क्या रिलेशन है आपका वो भी लिखना है यहाँ पे। कि जैसे हमने लिखा मोहन गुप्ता तो ये फादर हैं तो फादर लिखना है। उसी प्रकार डिपेंडेंट 2 में भी लिखना है, डिपेंडेंट 3 में भी लिखना है। स्पाउस में जो है अपने वाइफ का नाम लिखना है या हस्बैंड का नाम लिखना है। कोई कंपनी में शेयर वगैरह किए हैं, शेयर है आपका तो वो डाल सकते हैं, या डिपेंडेंट का कोई है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नील कर सकते हैं। आपका कोई पॉलिसी वगैरह है उसको डालिए, अदरवाइज नील कीजिए। मोटर व्हीकल है आपके पास तो सबके पास तो होगा ही मोटर व्हीकल, तो अपने मोटर व्हीकल का नाम डालना है। जैसे BS6 होंडा साइन, आपका जो गाड़ी है वो डालेंगे। फिर आपके पत्नी के पास कुछ है गाड़ी तो डालेंगे, या डिपेंडेंट के पास जो भी मोटर व्हीकल है उसको ऐड करेंगे। ज्वेलरी आपके पास कितना है तो डालिए, नहीं है तो नील कीजिए। अपने वाइफ के पास या हस्बैंड के पास जितना ज्वेलरी है उसको डालिए यहाँ पे। जैसे गोल्ड ऐसे करके लिखना है, जैसे गोल्ड जो भी है आपका 5 ग्राम 10 ग्राम में ऐड करना है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे सिल्वर लिख सकते हैं, सिल्वर कितना है, और उसका करंट आपको वैल्यू भी डालना है, करंट वैल्यू भी डालना है अभी कितना है, या डाल सकते हैं आप करंट वैल्यू। नेक्स्ट जो है और नहीं है संपत्ति कितनी है, वो एग्रीकल्चर लैंड कितना है आपका खुद के नाम से कितना है तो डालिएगा, नहीं है तो नील कीजिएगा। स्पाउस के नाम से है या
हस्बैंड या वाइफ के नाम से है तो डालिए, नहीं है तो नील कीजिए। डिपेंडेंट के नाम से है तो डालिए, नहीं तो नील कीजिए। इसमें कैसे डालना है, एग्रीकल्चर लैंड में आपका कितना है वो डेसीमिल में डालना है। जैसे 200 डेसीमिल, जैसे 200 डेसीमिल, और इसका करंट अभी मार्केट वैल्यू क्या है वो वैल्यू डालेंगे दोनों। यदि संभव हो तो आप अपना लोकेशन, सर्वे नंबर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं आप। यदि नहीं है तो अदरवाइज जो है आप ये डेसिमल में और ये वैल्यू डाल करके छोड़ सकते हैं। ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड आपके पास कितना है, ये तो एग्रीकल्चर हो गया, ये नॉन एग्रीकल्चर उसी प्रकार आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो नील कर सकते हैं। बिल्डिंग है जो आपके नाम से कितना है वो डालेंगे कि बिल्डिंग आपके नाम से कितने ज़मीन पे है और ये उसका वैल्यू क्या है उसका। यदि संभव हो तो लोकेशन और सर्वे नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपना डाल लीजिए, आपके नाम से है तो स्पाउस के नाम से है तो डालिए, अदरवाइज डिपेंडेंट के नाम से है तो डालिए, नहीं है तो नील करना है। हाउस अपार्टमेंट जो आपका घर बना हुआ है उसका ब्यौरा देना है, और अदर कोई प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी है आपके पास तो उसका ब्यौरा यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे जिनका भी होगा। नेक्स्ट जो है अब आपको लोन रिलेटेड डालना है कि यदि आप लोन लिए हुए हैं तो लोन के बारे में आपको यहाँ पे डालना है। लोन फ्रॉम बैंक, यदि बैंक से आप लोन लिए हुए हैं तो उस बैंक का यहाँ पे नाम डालना है, बैंक का नाम डालना है। जैसे SBI से लोन लिए हैं तो आप SBI बैंक डालिएगा, और कितना अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जैसे 5 लाख 10 लाख जितना भी है वो डालेंगे। यदि आप बैंक से नहीं लिए हुए हैं, फाइनेंस लिए हुए हैं, कोई भी मार्केट में बहुत सारा फाइनेंस है, तो यदि आप फाइनेंस से लिए हुए हैं या कोई थर्ड पार्टी से लिए हुए हैं तो उसका फाइनेंस का यहाँ पे आप नाम ऐड कीजिएगा और आउटस्टैंडिंग कितना है वो डालिएगा। गवर्नमेंट ड्यूज है तो वो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नील कर दीजिए। ये भी यदि आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज नील कर दीजिए, सारा नील कर सकते हैं। ये सारा जो है आपको नील कर देना है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, यदि आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज नील कर दीजिए। एक दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये दूसरा फॉर्म का बी नंबर में, ये ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्म 2 का बी नंबर में इनकम टैक्स इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पे आप नील लिख सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप डालिएगा, उतना अमाउंट डालिएगा, अदरवाइज नील कीजिएगा। आपको केवल पैन नंबर ही डालना है, और बाकी यहाँ से सारा नील कर सकते हैं आप। नील कर सकते हैं। सर्विस टैक्स वगैरह आप फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सर्विस टैक्स आप देते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ये नील कर सकते हैं। फाइनली लास्ट जो है ऑप्शन है उसमें जो है अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल्स में आप अपने यहाँ पे प्रान नंबर आप यदि नियमित और BPSC टीचर होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, विशिष्ट शिक्षक का भी नहीं बना है तो अब बहुत जल्द बनना शुरू हो जा रहा है, तो आप अपना प्रान नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जेंडर अपना डाल सकते हैं, मेल है या फीमेल है, मेल है तो M और फीमेल है तो F डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपने यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिन महीना और साल इस तरह से करके डालना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि क्लास और ग्रुप क्या डाले, तो शिक्षक साथियों, हम जो शिक्षक साथी होते हैं वे सारे शिक्षक लोग जो है यहाँ पे अभी C ग्रेड में आते हैं, C ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कैड जो है इसमें आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट इन बिहार कर सकते हैं या एजुकेशन सर्विस इन बिहार हो जाएगा। यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट अपना डालना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास, वेस्ट चंपारण या जो भी है ईस्ट चंपारण कर सकते हैं। ये जहाँ पे आप सर्विस में है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं डालना है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट डालना है, होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ है वो डालना है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे जो भी आपका है वहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। नेम अपना फुल नाम यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, डेजिग्नेशन लिख दीजिएगा, डेजिग्नेशन क्या है आपका, PRT टीचर है, स्कूल टीचर है तो स्कूल टीचर, PRT या TGT या PGT जो भी है डेजिग्नेशन में ही डाल दीजिएगा। इस BPSC वाले होंगे तो BPSC वालों का स्कूल टीचर चलेगा, नियमित टीचर है तो नियमित टीचर है डाल दीजिएगा, विशिष्ट का विशिष्ट शिक्षक, डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट डाल दीजिएगा,
और यहाँ पे स्थान का नाम और डेट करके यहाँ पे साइन कर ही दिए हैं। और यहाँ पे साइन करने के बाद ये फॉर्म जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने बीआरसी के अंतर्गत या जिला के अंतर्गत इसको सबमिट करा सकते हैं। साथियों, आपने देखा कि संपत्ति ब्यौरा कैसे भरें, पूरा फुल प्रोसेस देखा आपने। यदि आप चाहते हैं कि इसको हम ऑनलाइन भी भरें तो HRM पोर्टल द्वारा ऑनलाइन फिलअप किया जाता है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग ऑनलाइन फिलअप भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एजुकेशनल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इन्हीं सब वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।